गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत कपूर क्लासेस। आई एम सी ए रजत कपूर। और बच्चों आज हम लोग करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। आई हैव ट्राइड कि यहाँ पे सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएं, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। आज का सेशन ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स का होगा, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे जब तक ये सेशन एंड होगा। जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यूज देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके आंसर्स कैसे डिराइव हुए हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फिर याद करवा दूं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिनके पास हमारे नोट्स नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आपकी गाइडेंस के लिए नोट्स आ रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यूज डैश एज अ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस, डिमांड, सप्लाई और नन ऑफ द अबव। कम ऑन फ्रेंड्स, टेल व्हाट इज द आंसर? यस, इसका आंसर है प्राइस। प्राइस क्यों है बच्चों, कोई बता सकता है? बिकॉज प्राइस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एज इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एज डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज फाउंड इन विच इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी? बताइए बच्चों फास्ट। यस, द आंसर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कोई बता सकता है? बिकॉज इन द कैपिटलिस्ट मार्केट कंज्यूमर हैज अ चॉइस, हैज द फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। So that is why consumer sovereignty is found in capitalistic economy. Okay, clear है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। Supply of land is elastic, perfectly inelastic और inelastic। बताइए बच्चों, बताइए, come on fast। It is perfectly inelastic। क्यों बच्चों? क्योंकि लैंड की सप्लाई जो है आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी जितनी है उतनी ही रहती है। और इसका ग्राफ कैसे होता है हम लोग देखते हैं, आइए। हाँ जी, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है। दैट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें आउटपुट दी हुई है, टीपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है। नाउ आउटपुट इज 0, 1, 2 and 3 एंड हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एमपी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट? व्हाट इज द प्रिंसिपल थ्योरी बिहाइंड दिस? वी ऑल नो दैट व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजेस रेट, MP is also increasing at its maximum, and when TP increases at decreasing rate, MP becomes to false। तो उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड यूनिट हम लोग पहले निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? दिस 10 and this is 8, this plus this 18, this comes out to be the TP of the second unit, and then इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। दिस इज द MP of third unit। So what is the MP of third unit? 6। Let's move to the next question. Large production of goods would lead to higher production in future. Consumer goods, capital goods, agriculture goods और public goods। बताइए बच्चों, come on fast। It is capital goods। capital goods प्रोड्यूस करेंगे, साथ हम लोग आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं whether it is consumer goods और agriculture goods। Okay, let's move to the next question. A study of how to increase in the corporate tax result will affect the national unemployment rate is an example of which? Macroeconomics, descriptive economics, microeconomics और normative economics। बताइए बच्चों, come on fast। It is macroeconomics। क्यों? Because macroeconomics deals with the whole, and यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? national unemployment की। That is the whole part of India। So हम at the whole बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? macroeconomics। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement does not apply to a market economy? Firm decide whom to hire and what to product. This is a market economy. Firms at maximizing profit. This is also market economy. Household decide which firm to work for and what to buy for their income. This is also market economy. Government policies are primary force that the guide. Government policies are the primary forces that guide the decisions of the firm and household. So this is not a market economy. So what is the answer? Answer is D। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय डैश इन द मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, प्राइवेटली और नन। बताइए बच्चों। सो द आंसर इज इट इज प्राइवेटली ओन्ड। व्हाई इट इज प्राइवेटली ओन्ड? बताइए। बिकॉज इन प्राइवेट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटाइज एंड आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स, इकोनॉमी मीटर और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी? बताइए बच्चों। यस, माइक्रोइकोनॉमिक्स। गुड। विच बुक
Which book of economy is known as the first book of modern economics? बताइए. An inquiry into nation, an inquiry into wealth of nation, an inquiry into wealth or wealth of nation. बताइए. We have already studied this. बताइए. Yes, an inquiry into wealth of nation. चलिए आगे चलते हैं. In economy, we use scarcity in the terms means absolute scarcity and lack of resources in the less developed countries. Relative scarcity, that is the scarcity in the relation to wants of society. Scarcity during the time of business failure and the natural calamities. Scarcity caused on account of excessive compensation by rich. बताइए बच्चों, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्कैर्सिटी. रिलेटिव स्कैर्सिटी क्या होती है? दैट इज द स्कैर्सिटी, द रिलेशन बिटवीन द वांट्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, चलिए. It is known as electronic cash and digital cash. It uses computer, internet and other network to execute transaction and transfer funds. बताइए, cash, e-cash, e-commerce or none? Obviously we all know it is e-cash. E-cash means electronic cash. चलिए आगे बढ़ते हैं. Indifference curve slope as one of the product increase and the other decreases because it gives equal satisfaction, greater satisfaction, lesser satisfaction or none. बताइए बच्चों. Yes, it is equal satisfaction. Income elasticity of luxury goods क्या होते हैं? 0, positive and greater than 1, positive and less than 1 और negative and greater than -1. बताइए. Positive and greater than 1. क्यों? बताइए बच्चों, क्या रीजन है इसका? This means that the consumer demand is more responsive to the income of consumer. जितनी उसकी इनकम होगी उसके हिसाब से उसकी डिमांड चेंज होगी. And that goes for the luxury goods. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू चेंज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस, प्राइस इन सब्स्टिट्यूट, इनकम और प्रेफरेंस. बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका? यस, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई टू चेंज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू द क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस. यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज 1, 2, 0 और इंफिनिटी. बताइए. Yes, it is infinity. क्यों infinity होती है? It means quantity price increases to infinity amount in response to any decrease in price. Okay, is it clear? Okay. Which among the following market is known as myths in the market? Duopoly, oligopoly, discriminating or perfect competition. बताइए बच्चों. Yes, it is perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है बच्चों? जहां पे कोई भी फर्म जो है प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकती, प्राइसेस को इफेक्ट नहीं कर सकती, एंड कंज्यूमर को प्राइसेस के बारे में पता होता है. अभी तक ये एक मिथ मानी जाती थी कि ऐसी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, बट दिस सिनेरियो इज चेंजिंग नाउ. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व? इट इज अ कॉन्वेक्स. It is convex to the origin. The marginal rate of substitute is constant as moving along the indifference curve. Marginal utility is constant as you move along with the indifference curve. Total utility is greater where the 45-degree lines cut the indifference curve. बच्चों इसका कर्व कैसा होता है आइए देखते हैं. Yes. So what is this? This is convex to origin. So what is the answer? A. Okay. The supply of goods refers to the actual production of goods, the total existence of stock of goods, stock available for sale, or the amount of goods offered for sale at a particular price per unit of time. बताइए. Yes. Obviously we all know that the amount of goods offered for sale at a particular price per unit of time is known as supply of goods. Okay. Now let's come to the next question. Which of the following statement about the price elasticity of demand is correct? Price elasticity of demand is a measure of how much quantity demanded of a goods responds to the change in price of the goods. That is correct. Price elasticity of demand is compounded to the percentage change in the quantity divided by the percentage change in price. That is also right. Price elasticity of demand in long run would be different from that of short run. That is also right. All the above. So the answer is all the above because ऊपर की सारी statements correct हैं regarding to price elasticity of demand. Okay. Which of the following statement is correct? With the help of statistic tool, the demand can be forecasted accurately. हमें पता है बच्चों accurately forecast नहीं हो सकती वो. The more the number of substitute of the commodity, the more elastic is the demand. That is good. That is right answer. Demand of a butter is perfectly inelastic. हमें पता है कि आंसर गलत है. Gold jewelry which has the negative income elasticity. That is also a wrong answer. So the correct answer is the more the number of substitute of commodity,
the more elastic is the demand. Okay. Marginal product is the slope of total product, average product, marginal product और implicit product. बताइए बच्चों. Yes, total product, we all know that. Total cost is equal to explicit cost plus implicit cost plus, what is the answer? Come on fast. Supernormal profit, normal losses और average fixed cost. बताइए बच्चों. Yes, it is normal profit. Total cost is equal to explicit plus implicit plus normal profit. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद टेक्निकल इकोनॉमी, अनमैनेजरियल इकोनॉमी, कमर्शियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इकोनॉमी. बताइए. यस, टेक्निकल इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. हमें सबको पता है टेक्निकल इकोनॉमी जितनी आगे बढ़ेगी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन उतना ही आगे जाएगा. आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 100 एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 40, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. सो हमें यहाँ पे 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 100 और फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 40 और हमें क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट निकालनी है उसकी. सो व्हाट वी विल डू इज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी डिवाइड बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी 8 एंड तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? 100 प्लस 8, द आंसर इज 108, द आंसर इज C. क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज डिक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट और डिक्रीज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. बताइए बच्चों. यस, इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट. गुड. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 60. व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट? बताइए बच्चों, बताइए. Now what we will do is 60 divided by 8. This will give us per unit cost into हमें कितने यूनिट्स के लिए चाहिए? 6 यूनिट्स के लिए. This comes out to be 45. So answer is C, 45. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For 15 units of output, the average cost was 250. Fixed cost per unit was 125. Then the average variable cost of the 15 units would be 25, 50, 125 और 250. बताइए. अब यहां पे हमें एवरेज कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है. क्या फॉर्मूला होता है हमारा? यस. तो अब हम लोग क्या करेंगे? 250 माइनस 125, दिस गिव्स आउट टू बी 125. सो आवर आंसर इज C, 125. Diminishing returns occurs when the units of variable input are added to the fixed input and the total product falls. When the units of variable inputs are added to fixed units and the marginal product falls. When the size of the plant is increased into long run. When the quantity of fixed input is increased and return to the variable input falls. बताइए बच्चों. So the answer is B. बताइए क्यों? देखिए जैसे हमारी वेरिएबल यूनिट्स इंक्रीज होती हैं हम लोग फिक्स यूनिट्स को ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं. दस एबीसी इनिशियली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट. क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमारे वेरिएबल इनपुट बढ़ते जाएंगे इससे क्या रिजल्ट आएगा? इनएफिशिएंसी और ओवर क्राउडेड चीजें हो जाएंगी और उससे क्या होगा? हमारी एफिशिएंसी जो है डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी विच विल लीड टू मार्जिनल प्रोडक्ट टू फॉल. क्लियर है बच्चों? सो द आंसर इज बी हियर. The law of diminishing returns applies to the short run but not the long run. The long run but not the short run. Both short run and long run. Neither the short run nor the long run. बताइए बच्चों, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Yes, the short run but not the long run. आइए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. A firm producing 7 units of output has an average total cost of 150 and has to pay 350 fixed factor of the production whether it produce or not. How much of the average total cost is made up of variable cost? Now 7 units बनाने के का आउटपुट बनाने के लिए एवरेज कॉस्ट कितनी लगती है हमारी? 150 और 350 रुपीज इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. ये लगेगी ही लगेगी चाहे मैं प्रोड्यूस करूं चाहे मैं प्रोड्यूस ना करूं. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट, इसके अंदर कितनी वेरिएबल कॉस्ट है अब हमें वो निकालनी है. आइए इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की. दैट इज 350 डिवाइड बाय 7. दिस कम्स आउट टू बी 50 रुपीज पर यूनिट. एंड टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 100. सो उसमें से फिक्स्ड
को हम माइनस कर देंगे, दैट इज 150 माइनस 50, सो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 100. सो व्हाट इज द आंसर? सी. क्लियर है? चलिए, द मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. बताइए बच्चों. यस, टोटल कॉस्ट. What is true about the perfect competition market? AR equal to MR equal to price, AR equal to AC equal to price, AR is greater than AC or none of the above. बताइए. We have already done this. Yes, AR equal to MR equal to price. If a perfect competition market is making losses, then which condition is suitable to carry on the business as long as it's covering the variable cost? Variable cost को cover कर रही है, but still it is going in losses. तो उसको क्या करना चाहिए? Shut down करना चाहिए, expand its plant, do nothing और reduce production. बताइए. Obviously expand its plant. जब तो प्लांट को एक्सपैंड करेगी तो उसके लॉसेस ऑलरेडी जो हो रहे हैं वो उसके कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट अपने कवर कर सकती है. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. If in a short run perfect competition on supernormal profit, then which condition is satisfied? ATC is greater than MC, ATC is less than MC, MR greater than AR और MR less than AR. बताइए. Yes, ATC greater than MC. Group behavior from which market belongs? Perfect competition, monopolistic competition, monopoly और oligopoly. बताइए. हमें पता है ऑलरेडी ओलिगोपोली में होता है ग्रुप बिहेवियर. ठीक है. In long run, monopolistic competition and perfect competition are same because normal profit, abnormal profit, losses or none of the above. Obviously normal profit की वजह से ही लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन आर सेम. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. सपोज दैट द डिमांड कर्व ऑफ XYZ कंपनी स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट, वी कैन कंक्लूड द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्ट competition market. The firm can sell all that it has to establish the market price. The XYZ is not the price taker in the market because it must lower the price to sell the additional units of output. XYZ will not maximize the profit because the price and the revenue are subject matter to change. बताइए. बताइए बताइए. Yes, the XYZ is not the price taker because it must lower the price to sell the additional units of output. क्यों? बताइए क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व XYZ का जो है वो स्लोप डाउनवर्ड्स कर रहा है राइट की तरफ, इसीलिए दिस इज द कंडीशन. इसी वजह से ही सेलिंग द प्राइस, जो उसके एडिशनल यूनिट्स हैं उसको प्राइस लोअर करके सेल करना पड़ेगा. ओके. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली. बताइए. अब ऊपर भी हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. ऐसी कंडीशन कहां पे होती है? परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है. सो बच्चों यहां तक हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और चैप्टर का हर सेगमेंट हम लोग, इकोनॉमिक्स का हर सेगमेंट हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं. आगे 10 क्वेश्चंस और हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं. उसके आंसर्स इस वीडियो के एंड में आपको दिए हैं. वो क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस और आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं नीचे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. सो दिस इज CA रजत कपूर साइनिंग ऑफ. टेक केयर, स्टडी वेल. थैंक यू.